तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विकृति गंधिता के बारे में। तो विकृति गंधिता क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं विकृति गंधिता भोजन शरण की एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? भोजन भोजन शरण की प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपके यहाँ भी अगर खाना बनता हुआ तो कई दिनों के बाद छोड़ने के बाद वो तो खराब हो जाती है या सड़ भी जाती है। उसी प्रक्रिया को वृत्ति गंधिता कहते हैं। तो आज की क्लास में जानेंगे वो सड़ती कैसे या खराब करती है। तो पहला हो गया ये। तो ये जो भोजन है तो सभी भोजन में तो वसा तो उपस्थित होता ही है। चाहे कोई भी भोजन हो तो भोजन में उपस्थित होता है क्या? वसा। वसा तेल भी रहता है। तो अगर आप भोजन को खुली वायु में जैसे सुबह बना आप उसे खुले वायु में छोड़ दिए तो शाम के समय वो थोड़ा स्मेल करने लगती है गंधी। मतलब क्या होती है वो? ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन से वो स्मेल क्यों करने लगती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है उसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित। अभी जो खाद्य सामग्री वसा तेल होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए वो गंध युक्त हो जाते हैं। और यही प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चलती रहे तो भोजन क्या होती है? सड़ने लगता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन में खुले वातावरण में जब हम भोजन रखते हैं धीरे धीरे करके वह सड़ने लगती है, उसमें सड़न की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इसे कहते हैं विकृति गंधिता। हम लोग ऐसा कहते हैं कि खाद्य सामग्री में उपस्थित वसा तेल काफी लंबे समय के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होती है? गंध युक्त हो जाती है। यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और अजीब तरह की मतलब गंदा स्मेल करने लगती है और वह क्या होती है? खराब हो जाती है भोजन। खराब जो भोजन होता है वो खराब हो जाता है। तो इसी सारी प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। मान लेते हैं यह है भोजन, इससे हम खुली खुली वायु में हम इसे छोड़ देते हैं भोजन को। ठीक है, क्या होगी? धीरे धीरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होगी? खराब हो जाएगी, गंध युक्त भी हो जाएगी। भोजन है, इसीलिए भोजन को आप लोग भी देखते होंगे कि आपके घर में बनता है उसे ढक कर रखा जाता है, उसे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रखा जाता है। तो एक और एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो देख रहे हैं आप पैकेट, इसमें क्या लगता है आपको? ऑक्सीजन गैस भरा है? नहीं, इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस भरा है। नाइट्रोजन गैस। और इसका कारण क्या है? तो यही कारण है, अगर इसमें ऑक्सीजन गैस भर देगा तो ये 5-6 दिन के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 3-4 दिन ही में खराब हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन की अलावा इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि ये महीनों तक ठीक रहे, उसका स्वाद ना रहे और ताजा भी रहे। इसमें ऑक्सीजन अगर भर दिया जाएगा तो ये जल्दी खराब हो जाएगी। इसमें नाइट्रोजन, जैसे कि इसमें क्या रहता है? इसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। इसमें नाइट्रोजन गैस निकल गया, अब हम इसे छोड़ देंगे ऐसे ही 5-6 दिन के लिए, तो ये भी क्या होगी? सड़ने लगेगी। और इसी को हम फिर से रिफिल करके इसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो सड़न की प्रक्रिया को खराब तो होगा, पर अगर नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो वो भी खराब होगा, पर सड़न की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी, जिससे महीनों महीनों के बाद ये खराब होगा। इसलिए जो ज्यादातर चिप्स के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो ये सब प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। और ये सब तो पैकेट से भर देंगे। हमारे घर में जो भोजन बनते है उसे कैसे मतलब बचा सकते हैं विकृति गंधिता से? तो इसके पहले उपाय से क्या रखेंगे हम? फ्रिज में। अगर हम बने हुए भोजन को फ्रिज में रख देंगे तो उसकी जो सड़न की प्रक्रिया है वो क्या होगी? धीमी हो जाएगी और कुछ और दिनों तक वो ठीक रहेगी। और क्या से वायु शुद्ध पदार्थ बर्तनों में जो भोजन बनता है उसे ऐसे बर्तनों में रखना चाहिए जिस बर्तनों से भोजन ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए। उससे में विकृति गंधिता की प्रक्रिया क्या होती है? धीमी हो जाती है। तो यही थी विकृति गंधिता।
इसके बचने का उपाय क्या है, ये होता कैसे, और ये पैकेट में ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरा जाता है। तो यही सब है आज की क्लास में, इतना ही। थैंक्स।